बीरबल का गोलगप्पा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनकी आंखों में चिंता और खिन्नता थी। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी इस बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन अकबर के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। बीरबल, जो अकबर के सबसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकार थे, ने अकबर के चेहरे को देखा और समझ लिया कि कुछ तो परेशानी है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक गंभीर समस्या का हल चाहिए। मेरे राज्य में एक नई चीज आई है जिसे गोलगप्पा कहा जाता है। लोग इसे खाकर बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये इतना क्यों लोकप्रिय हो गया है। क्या ये सिर्फ एक साधारण खाने की चीज है या इसमें कुछ खास है? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, गोलगप्पा एक साधारण खाने की चीज नहीं है। ये एक तरह से राजमहल के शाही स्वाद का प्रतीक बन चुका है। इसका स्वाद इतना अद्भुत होता है कि लोग बार बार इसे खाने के लिए आते हैं। अकबर ने पूछा, क्या यह सच है कि गोलगप्पा इतना स्वादिष्ट होता है? बीरबल ने कहा, महाराज, ये सिर्फ स्वाद नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की परख भी है। हर व्यक्ति के लिए गोलगप्पा का अनुभव अलग होता है। अकबर के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। वो सोचने लगे, क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है? अगर बीरबल कह रहा है तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे ये जानने की इच्छा है कि वास्तव में गोलगप्पा का राज क्या है। मैं चाहता हूं कि आप इसे परखें और मुझे इसकी असली कीमत बताएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस काम को बड़ी निपुणता से करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने मंजूरी दी और बीरबल ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। बीरबल के दिमाग में एक योजना आकार लेने लगी। वो जानता था कि अकबर की जिज्ञासा को शांत करना होगा, लेकिन साथ ही गोलगप्पा की सच्चाई को भी सामने लाना होगा। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा जश्न आयोजित किया, जिसमें सभी दरबारियों को गोलगप्पा खिलाने का प्रस्ताव रखा। अकबर भी उत्साहित हो गए और उन्होंने इस आयोजन में भाग लिया। आखिरकार वो दिन आ गया। दरबार में सभी लोग गोलगप्पा खाने के लिए तैयार थे। एक बड़े से तांबे की थाली में गोलगप्पे रखे गए थे और दरबारियों को खाने के लिए कहा गया। बीरबल ने पहले खुद एक गोलगप्पा खाया और फिर अकबर से पूछा, महाराज, क्या आपको इसका स्वाद अच्छा लग रहा है? अकबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बीरबल, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। अब बीरबल ने धीरे धीरे एक एक कर सभी दरबारियों को गोलगप्पा खाने के लिए प्रेरित किया। एक एक कर सभी ने इसे चखा, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि गोलगप्पा में क्या खास बात थी। तभी बीरबल ने एक नया मोड़ दिया। उन्होंने कहा, महाराज, ये गोलगप्पा सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि ये आपकी समझ को भी परखने का एक तरीका है। अकबर हैरान हो गए और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, गोलगप्पा का असली स्वाद तभी समझ में आता है जब आप इसे कुछ विशेष तरीके से खाएं। अकबर को उत्सुकता और बढ़ गई। वो चाहते थे कि बीरबल उन्हें गोलगप्पा खाने का सही तरीका बताएं। बीरबल ने सबको एक खास प्रकार से गोलगप्पा खाने का तरीका बताया और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सभी के चेहरे पर एक विस्मय का भाव आ गया। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति सबसे पहले सही तरीके से गोलगप्पा खाता है, वही इसके असली स्वाद का अनुभव करेगा। एक एक कर दरबारी कोशिश करते गए, लेकिन कोई भी सही तरीका नहीं समझ पा रहा था। तब बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, महाराज, आप ही सबसे पहले ये तरीका जानिए। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी और गोलगप्पा खाने की प्रक्रिया में एक नई चाल चली। वो सावधानी से गोलगप्पा खाने लगे, लेकिन तभी अकबर ने बीरबल के शब्दों को ध्यान से सुना और उसने धीरे धीरे गोलगप्पा को एक विशेष तरीके से खाने की कोशिश की। वो उसे बड़े ध्यान से पकड़ रहा था, जैसे कि वो कोई गहरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। गोलगप्पा को मुंह में डालते ही अकबर के चेहरे पर हल्का सा अचरज दिखाई दिया, लेकिन फिर अचानक उसने चेहरे पर कुछ विचलित सा भाव लाया और गोलगप्पे को चबाया।
दरबारियों की आंखें अकबर पर लगी हुई थी और सभी ने ध्यान से देखा कि क्या वो सच में गोलगप्पे के असली स्वाद को महसूस कर पाएंगे। अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, ये तो कुछ और ही है, बीरबल। इस गोलगप्पे में ऐसा क्या खास है? मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये एक साधारण खाने की चीज नहीं हो सकती। सभी दरबारी अब और अधिक चौंक गए थे, क्योंकि किसी ने भी कभी अकबर के मुंह से ऐसा बयान नहीं सुना था। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, महाराज, ये गोलगप्पा सिर्फ एक स्वादिष्ट खाने का पदार्थ नहीं है। ये आपके समर्पण, धैर्य और सोचने की क्षमता का भी इम्तिहान है। अकबर को समझ में नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या कहना चाहता है। वो चुपचाप बीरबल की ओर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि अब तक जो कुछ हुआ वो केवल एक कागजी खेल नहीं था, बल्कि एक गहरी सोच का परिणाम था। बीरबल की बातों को सुनकर अकबर के मन में एक सवाल उठने लगा। क्या वाकई ये गोलगप्पा कुछ विशेष है जो वे अब तक समझ नहीं पाए थे? इस सवाल ने अकबर की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। वो अब पूरी तरह से इस स्थिति में थे कि बीरबल के द्वारा बताए गए तरीके को सही ढंग से समझने की कोशिश करें। बीरबल, अकबर ने आखिरकार कहा, क्या मुझे इसका सही तरीका जानने के लिए और भी प्रयास करना होगा? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, इसका असली राज यही है कि कभी-कभी जो चीज हमें साधारण लगती है वो दरअसल एक गहरी सीख का हिस्सा होती है। इस गोलगप्पे के माध्यम से आपने ये जाना कि हर चीज को समझने के लिए हमें ध्यान से देखना होता है, समझना होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं होने देना चाहिए। अकबर सोचने लगे थे कि बीरबल ने इतनी साधारण सी बात को इतनी गहराई से क्यों कहा। इस गोलगप्पे के माध्यम से बीरबल उन्हें कुछ ऐसा सिखाना चाहते थे जो उनके राजकाज में भी मददगार हो सकता था। अचानक दरबार में एक शोर मच गया। दरबारी चौंक उठे। बीरबल के शब्दों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक व्यक्ति जो दरबार में न था, अचानक दरवाजे से घुसा। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था और वो जल्दी जल्दी कदम उठा रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति को देखा और महसूस किया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। वो व्यक्ति दरबार की ओर बढ़ा और बिना किसी से कुछ कहे एक जोरदार आवाज में बोला, महाराज, मुझे तुरंत आपसे बात करनी है। ये गोलगप्पा आपकी जान के लिए खतरे का कारण बन सकता है। सभी दरबारी और अकबर हैरान रह गए। ये अचानक घटी स्थिति सबके लिए एक बड़ा सवाल बन गई थी। क्या सच में गोलगप्पा इतना खतरनाक हो सकता है? अकबर ने उस व्यक्ति से सवाल किया, तुम कौन हो और तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? वो व्यक्ति धीरे धीरे अपना चेहरा खोलता है। वो एक प्रसिद्ध साधु था जो पहले राजमहल में अकबर के दरबार में आ चुका था। साधु ने कहा, महाराज, इस गोलगप्पे के पीछे एक अजीब शक्तियां छिपी हुई है। ये कोई साधारण भोजन नहीं है। इसे खाने से कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती है। अब ये घटना और भी रहस्यमय हो गई थी। बीरबल ने गंभीरता से उस साधु की बात सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, आप जानते हैं कि जब कोई चीज साधारण नहीं होती तो उसके पीछे कोई गहरी बात छिपी होती है। मुझे लगता है कि इस गोलगप्पे के साथ कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे हमें अभी तक समझा नहीं है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और साधु से पूछा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर इस गोलगप्पे के साथ क्या हो सकता है? साधु ने कहा, मैंने सुना है कि जो व्यक्ति इस गोलगप्पे को खाता है उसकी चेतना को एक अन्य आयाम में ले जाया जा सकता है। ये गोलगप्पा किसी जादुई शक्ति से जुड़ा हुआ है जो अपने खाता व्यक्ति को एक अदृश्य मार्ग पर ले जाता है। सभी दरबारी अब भ्रमित हो गए थे। क्या सच में ऐसा हो सकता था? क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या फिर सचमुच गोलगप्पा किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ा था? अकबर अब पूरी तरह से चौंक गए थे। ये क्या हो रहा था? क्या वो इस साधारण से दिखने वाले गोलगप्पे में कोई गहरी साजिश का हिस्सा थे? और अगर ये सच था तो उनके राज्य की स्थिति क्या होगी? क्या ये एक नई चुनौती थी
या फिर एक खतरनाक खेल था जो उनकी कुर्सी को हिला सकता था? बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, महाराज, हमें इस मामले की गहराई तक जाना होगा। मैं इसे सही से समझने के लिए और शोध करूंगा। लेकिन वहीं कहानी का असली रहस्य अभी तक सामने नहीं आया था। गोलगप्पे का राज क्या था? और वो साधु कौन था जो इन घटनाओं को लेकर आया था? क्या अकबर और बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? साधु की बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी अकबर और बीरबल के चेहरे पर घबराहट और आश्चर्य के मिश्रित भाव देख रहे थे। क्या सचमुच गोलगप्पा के पीछे कोई जादुई शक्ति छिपी हुई है? अकबर, जो पहले इसे एक साधारण व्यंजन मानते थे, अब असमंजस में थे। उनके मन में एक सवाल था, क्या यह सच है या ये सिर्फ एक अफवाह है? अकबर ने साधु से और भी सवाल पूछने का फैसला किया। तुम कहते हो कि गोलगप्पा हमारी चेतना को एक अन्य आयाम में ले जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये किसी तरह का मंत्र या तंत्र है? साधु ने अपनी आंखों में एक रहस्यमय चमक के साथ कहा, महाराज, ये गोलगप्पा मात्र एक खापी जाने वाली वस्तु नहीं है। ये एक ऐतिहासिक रिवाज का हिस्सा है जो बहुत पुराना है। इसके पीछे एक गहरी कहानी है और इसका राज उस रहस्य में छिपा हुआ है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अकबर के चेहरे पर असमंजस और चिंता के भाव थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस साधु की बातें सच है या महज वो कोई कहानी सुना रहा है। लेकिन बीरबल, जो हमेशा अकबर के सबसे बड़े सलाहकार रहे थे, ने चुपचाप उसे सुना और फिर अकबर की ओर देखा। महाराज, बीरबल ने धीरे से कहा, यह साधु जो कह रहा है वो बहुत ही गहरे रहस्यों को छिपाए हुए हो सकता है। हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी चीज पहली बार में समझने में आसान नहीं होती। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर साधु से कहा, अगर ये सच है तो हम इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। साधु ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, इसके लिए आपको एक यात्रा पर निकलना होगा। आपको उस जगह जाना होगा जहां इस गोलगप्पे का असली रहस्य छिपा हुआ है। वो स्थान इस दुनिया से परे है और वो स्थान आप तक पहुंचने के लिए एक कठिन रास्ता तय करना होगा। ये सुनकर अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। क्या सचमुच उन्हें एक ऐसी यात्रा पर जाना होगा जो उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उजागर कर सकती थी? अकबर और बीरबल ने अपने सभी दरबारियों से विदा ली और साधु के बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए। साधु ने उन्हें एक नक्शा दिया था जो एक पुरानी गुफा तक जाता था। यह गुफा एक ऐसी जगह पर स्थित थी जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता था। महाराज, बीरबल ने कहा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। इस रास्ते पर जो भी यात्रा करता है वो कभी भी वापस नहीं लौटता, इसलिए हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। अकबर ने सिर झुका लिया और फिर बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। वो जानते थे कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि क्या इस रहस्य से उनका जीवन बदल सकता है। रास्ते के दौरान उन्होंने कई खतरनाक जंगलों और पहाड़ों को पार किया। एक दिन वे एक अजीब सी गुफा के पास पहुंचे। ये गुफा किसी रहस्यमय शक्ति से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। उसके बाहर खड़ी एक मूर्ति जो एक बाघ की शक्ल में थी उन्हें संकेत देती थी कि अंदर जाने से पहले उन्हें अपने दिल की सच्चाई को समझना होगा। क्या आप तैयार हैं, महाराज? बीरबल ने पूछा। अकबर ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर हम इस गुफा के अंदर जाएंगे तो हमें इस रहस्य को पूरी तरह से समझना होगा, चाहे जो भी हो। दोनों गुफा में प्रवेश करते हैं और वहां उन्हें एक अजीब तरह की ऊर्जा महसूस होती है। अंदर के वातावरण में कुछ गहरा था, कुछ जादुई। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े और देखा कि दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। इन चित्रों में एक गोलगप्पे का चित्र भी था जिसमें एक व्यक्ति को उंगली से संकेत करते हुए दिखाया गया था। गुफा में प्रवेश करने के बाद
अकबर और बीरबल को एक बड़ी सी जगह मिली। वहां एक साधु की मूर्ति रखी हुई थी और उसके पास एक तंत्रिका चक्र था। साधु की मूर्ति को देखकर यह स्पष्ट हुआ कि यह वही स्थान था जहां गोलगप्पे की वास्तविक शक्ति को छिपाया गया था। अचानक एक भयानक आवाज गुफा में गूंजने लगी। तुम दोनों को यहां आने का अधिकार नहीं है। यह आवाज बहुत घनी और डरावनी थी। अकबर और बीरबल के चेहरे पर आशंका थी, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। आवाज फिर से गूंज उठी। तुम नहीं जानते कि यहां की शक्ति क्या है। अगर तुमने इसे छेड़ा तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अकबर ने साहस दिखाते हुए कहा, हम इस रहस्य को जानने के लिए आए हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर अचानक एक अंधेरा छा गया और उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी जादुई शक्ति के घेरे में हैं। सामने एक बड़ा गोलगप्पा रखा हुआ था और वो गोलगप्पा धीरे धीरे चमकने लगा। ये दृश्य इतना रहस्यमय था कि अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। क्या ये वही गोलगप्पा है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, यह वही गोलगप्पा है महाराज, और इसे खाने से वो शक्ति प्राप्त होती है जिसका साधु ने जिक्र किया था। लेकिन अचानक एक और आवाज गूंजती है, अगर तुम इसे खाओ तो तुम्हें अपनी चेतना को पूरी तरह से खोना होगा। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों अलग हो जाएंगे। यह कदम तुम्हारे जीवन का आखिरी कदम साबित हो सकता है। क्या अकबर इस गोलगप्पे को खाकर रहस्य का पर्दा उठाएंगे या फिर वो इस शक्तिशाली रहस्य से डरकर वापस लौट जाएंगे? सभी घटनाओं के बाद अकबर और बीरबल को यह महसूस हो रहा था कि वे खतरनाक और अद्भुत रास्ते पर चल रहे हैं। क्या वे सही निर्णय ले रहे थे या ये एक भूल था? गोलगप्पे का रहस्य उनके सामने था, लेकिन वे जान नहीं पा रहे थे कि इस रहस्य का क्या परिणाम होगा। ये कहानी एक खुली चीज बन जाती है जहां सस्पेंस बना रहता है कि आखिरकार क्या होगा। गोलगप्पे की शक्ति क्या है? क्या अकबर और बीरबल इसे सही तरीके से समझ पाएंगे या फिर ये उन्हें एक नए खतरे का सामना करवा देगा? अकबर और बीरबल गुफा के भीतर खड़े थे, जहां अंधेरा छाया हुआ था और एक भयावह सन्नाटा था। सामने चमकता हुआ गोलगप्पा उनकी आत्मा को आकर्षित कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह सामान्य गोलगप्पा नहीं था। यह किसी गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ था और उसका असर इस वक्त उनकी सोच और समझ से परे था। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, महाराज, ये वो स्थान है जहां इस गोलगप्पे की असली शक्ति छिपी हुई है। इसे खाने से ये शक्ति उस व्यक्ति के भीतर समा सकती है जो इसे खाता है, लेकिन इसके साथ जुड़े जोखिम भी हैं। अकबर की आंखों में एक जिज्ञासा और भय दोनों थे। उन्होंने गोलगप्पे को देखा जो अब भी हल्की सी चमक के साथ उभर रहा था। क्या इसे खाना सही होगा या ये एक खतरे की ओर इशारा कर रहा था? अकबर ने संकोच करते हुए कहा, बीरबल, क्या हमें इसे खाना चाहिए? क्या ये हमें उस शक्ति से जोड़ सकता है जिसके बारे में साधु ने बात की थी? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, ये एक कठिन निर्णय है। ये शक्ति एक नजर में आकर्षक लग सकती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। अकबर ने फैसला किया कि उन्हें इस गोलगप्पे के रहस्य को जानने के लिए इसे खाना होगा। ये कदम शायद उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन बिना जाने कुछ भी करना असंभव था। बीरबल, अकबर ने दृढ़ता से कहा, हमें इस रहस्य का समाधान करना होगा, चाहे जो हो। अकबर ने धीरे धीरे गोलगप्पा उठाया और उसे अपने मुंह में डालने से पहले एक पल के लिए रुक गए। वो सोच रहे थे कि क्या ये सच में कोई जादुई शक्ति है या सिर्फ एक साधारण खजाना है जो समय के साथ अपनी शक्ति खो चुका है। लेकिन किसी तरह का डर या चिंता उन्हें रोक नहीं पाया। उन्होंने गोलगप्पा खाया और जैसे ही गोलगप्पा उनके मुंह में आया, उन्हें एक हल्की सी जलन महसूस हुई। तभी अचानक उनका शरीर ठंडा हो गया और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उनकी चेतना को एक नई दिशा मिली, जैसे वो किसी और आयाम में प्रवेश कर रहे थे। उनका दिमाग
और शरीर एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल पड़े थे। अकबर की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और उन्होंने महसूस किया कि वो अब अपने शरीर से बाहर हो चुके थे। वो एक नई दुनिया में थे, एक ऐसे स्थान पर जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी और वो अपनी आंखों से एक अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहे थे। महाराज, एक आवाज गूंजी, अब तुम इस शक्ति के असली मालिक हो। अकबर ने घबराकर आंखें खोली और पाया कि वो बीरबल के पास वापस लौट आए थे। बीरबल ने उन्हें चिंतित निगाहों से देखा और पूछा, महाराज, क्या हुआ? आप ठीक है? अकबर ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया और कहा, मैंने वो गोलगप्पा खा लिया। अब मुझे लगता है कि कुछ अजीब सा हो गया है। मेरे शरीर और चेतना के बीच एक अंतर पैदा हो गया है। बीरबल ने माथे पर हाथ मारा और कहा, महाराज, ये वही शक्तियां हैं जिनके बारे में साधु ने बताया था। अब आपको उस शक्ति का सामना करना होगा जिसे आपने जागृत किया है। ये शक्ति आपके जीवन को बदलने वाली हो सकती है या फिर इसका दुरुपयोग आपकी तबाही का कारण बन सकता है। अकबर चुपचाप बीरबल की बातों को सुन रहे थे। उनके दिमाग में अनेक सवाल थे। क्या सच में ये गोलगप्पा किसी और आयाम की शक्तियों से जुड़ा हुआ था? क्या इस शक्ति का इस्तेमाल करके वो अपने राज्य को और अधिक शक्तिशाली बना सकते थे? या फिर ये एक ऐसा खतरनाक कदम था जिसका असर वे कभी नहीं समझ पाएंगे? अकबर की सोच में बवंडर था। वो जानते थे कि ये शक्ति किसी साधारण चीज से नहीं जुड़ी हो सकती। लेकिन इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना क्या सही था? क्या उनके राज्य के लिए यह फायदेमंद हो सकता था या फिर इसका दुरुपयोग उनके राज्य को संकट में डाल सकता था? बीरबल ने देखा कि अकबर के चेहरे पर गहरी चिंता और असमंजस के भाव थे। वो जानते थे कि इस शक्ति को समझने के लिए और ज्यादा समय और मेहनत की जरूरत होगी। महाराज, बीरबल ने कहा, हमने जो कदम उठाया है वो बहुत बड़ा कदम था। हमें इस शक्ति को समझने के लिए और अधिक समय देना होगा। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानता हूं बीरबल, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम इस शक्ति के साथ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें इस स्थिति का सामना पूरी सतर्कता और समझदारी से करना होगा। अकबर और बीरबल ने फिर से साधु की ओर रुख किया। वो जानना चाहते थे कि गोलगप्पे के इस रहस्य को पूरी तरह से कैसे समझा जाए। साधु ने उन्हें एक नई चुनौती दी। अगर तुम इस शक्ति को सही तरीके से समझना चाहते हो, तो तुम्हें उन गुफाओं के अंदर जाकर ये जानना होगा कि इसका असली उपयोग क्या है। अब अकबर और बीरबल को एक नई यात्रा पर निकलना पड़ा। ये यात्रा उन्हें और भी गहरे रहस्यों से परिचित कराएगी और वे इस जादुई शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या वह इस यात्रा के जरिए गोलगप्पे के असली राज को जान पाएंगे? क्या उन्हें उन खतरों से बचने का तरीका मिलेगा जो इस शक्ति के साथ जुड़े हुए थे? अकबर और बीरबल दोनों ही साधु के शब्दों को गंभीरता से ले रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। गोलगप्पे का रहस्य उस साधु द्वारा कही गई बातों से कहीं गहरा और भयंकर था। लेकिन सवाल यही था, क्या अकबर इस रहस्य का समाधान कर पाएंगे? क्या वो सही दिशा में कदम रख रहे थे या फिर एक खतरे से खुद को बचा नहीं पा रहे थे? बीरबल के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। वो जानते थे कि कोई भी शक्ति बिना एक गहरे उद्देश्य के नहीं होती। गोलगप्पे का यह रहस्य सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं था। इसके भीतर एक अन्य आयाम की ताकत छिपी हुई थी। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की साहसिकता इस रहस्य को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें आगे क्या करना चाहिए? इस गोलगप्पे के पीछे जो शक्तियां हैं वे हमारी पूरी व्यवस्था को बदल सकती है। क्या हमें इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए? बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज, ये निर्णय लेना आसान नहीं है। अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग करें तो ये हमारी राज्य की स्थिति को मजबूती दे सकता है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ
तो ये एक बहुत बड़ी विपत्ति भी ला सकता है। लेकिन बीरबल, अकबर ने कहा, क्या हमें इसका सामना करने से डरना चाहिए? अगर हमें कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, तो क्या हमें उस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, ये केवल एक मौका नहीं है, बल्कि एक चुनौती भी है। हमें ये समझना होगा कि हर शक्ति की एक कीमत होती है, और उस कीमत का भुगतान हमें तैयार होकर करना चाहिए। अकबर की आंखों में अब भी उस रहस्यमय गोलगप्पे के प्रभाव का डर था, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया, तो ये उनके राज्य के लिए सबसे बड़ी विजय होगी। लेकिन क्या ये वास्तव में संभव था? अकबर और बीरबल ने तय किया कि अब उन्हें उस गुफा में जाना होगा जो साधु ने बताई थी। वो गुफा जो गोलगप्पे के रहस्य के असली स्रोत को छुपाए हुए थी, शायद ही किसी ने पहले देखा हो। ये गुफा केवल उस स्थान पर स्थित थी जहां जादुई शक्तियों का संचार होता था। अकबर और बीरबल ने तैयारी की और अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ कुछ विश्वसनीय सैनिक भी थे जो उनका साथ देने के लिए तैयार थे। यात्रा के दौरान उन्होंने कई खतरों का सामना किया, लेकिन हर कठिनाई को पार करते हुए वे गुफा तक पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार एक पुराने मगर रहस्यमय रूप से संरक्षित पहाड़ के भीतर था। गुफा के भीतर अंधेरा था और वहां से आने वाली हवा में अजीब सी ठंडक और रहस्य था। अंदर जाते ही एक नई दुनिया का एहसास हुआ। वो दुनिया जो समय से परे लगती थी और जहां हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा हुआ था। अकबर और बीरबल गुफा में प्रवेश करते ही ये महसूस करने लगे कि उनके आसपास का वातावरण किसी और आयाम से जुड़ा हुआ था। चारों ओर दीवारों पर पुरानी लकीरें और आकृतियां उकेरी हुई थी, जिनका कोई स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आता था। बीरबल ने एक दीवार पर ध्यान दिया और कहा, महाराज, ये आकृतियां कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। ये वही संकेत हो सकते हैं जो हमें गोलगप्पे के असली रहस्य को समझने में मदद करेंगे। अकबर ने बीरबल के शब्दों को गंभीरता से लिया और दीवार की ओर बढ़े। वो दीवार के पास पहुंचते ही समझ गए कि ये सिर्फ एक चित्र नहीं था, बल्कि ये एक गहरी पुस्तक की तरह थी, जिसमें गोलगप्पे के रहस्य के बारे में लिखा गया था। दीवार पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो उन्हें अज्ञात और रहस्यमय लगता था। ये क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने ध्यान से पढ़ते हुए कहा, महाराज, ये उस शक्ति का विवरण है जिसे अंतर आयामी ऊर्जा कहा जाता है। ये ऊर्जा किसी भी व्यक्ति को उसकी चेतना को एक नई दिशा में ले जाने की क्षमता देती है, लेकिन अगर इसका उपयोग गलत तरीके से किया गया तो ये घातक भी हो सकती है। अकबर के मन में एक और सवाल उठ गया, क्या वह इस ऊर्जा का सही उपयोग करने के योग्य थे? गुफा में और गहराई में जाने पर उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। हॉल में एक अद्भुत कक्ष था जिसमें गोलगप्पे का एक और रूप रखा हुआ था। ये गोलगप्पा पहले की तुलना में कहीं अधिक चमकदार और आकर्षक था। ये न केवल आकार में बड़ा था, बल्कि इसका रंग भी कुछ अलग था, एक असाधारण सोने जैसा चमकता हुआ रंग। अकबर ने उस गोलगप्पे को ध्यान से देखा और फिर बीरबल से कहा, क्या ये वही गोलगप्पा है? बीरबल ने कहा, महाराज, ये वो गोलगप्पा नहीं है जिसे हम सामान्य रूप से खाते हैं। ये गोलगप्पा केवल उस ऊर्जा को सक्रिय करने का एक माध्यम है जो इस गुफा में कैद है। इसे खाकर व्यक्ति को उस ऊर्जा से संपर्क करने का अवसर मिलता है जो अंतर आयाम से जुड़ी हुई है। अकबर ने गोलगप्पे को छुआ और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरे कक्ष में एक हल्की सी बिजली की लकीर दौड़ गई। अकबर और बीरबल दोनों ही हड़बड़ाकर पीछे हट गए। महाराज, बीरबल ने कहा, यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि इसे बिना पूरी समझ के उपयोग करना बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें इसे और भी ध्यान से समझना होगा। अकबर अब पूरी तरह से इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुके थे। वो गोलगप्पे को देखकर सोच रहे थे कि ये ऊर्जा कहीं उनके और उनके राज्य के लिए फायदेमंद साबित न हो जाए। लेकिन वो भी जानते थे
कि इसके खतरे बहुत बड़े हो सकते हैं। अकबर और बीरबल जब गुफा से बाहर लौट रहे थे, तभी अचानक एक और नई घटना घटी। गुफा के भीतर कुछ हलचल हुई और एक आकृति सामने आई। वो आकृति धीरे धीरे रूप लेने लगी और जब पूरी तरह से आकार में आई तो वो एक बहुत पुराना और शक्तिशाली राजा था। वो कोई और नहीं बल्कि उस गोलगप्पे के असली संरक्षक थे। तुम दोनों ने मेरे गोलगप्पे का रहस्य जानने का प्रयास किया, वो राजा गहरे और गंभीर स्वर में बोला। अब तुम्हें इसके साथ जुड़ी ताकत और जिम्मेदारियों का सामना करना होगा। यह रहस्य अब और भी जटिल हो गया था। अकबर और बीरबल को यह समझने में समय लगा कि उन्होंने किसी दूसरे आयाम के साथ संपर्क कर लिया था। क्या वे सही रास्ते पर थे या फिर उनका सफर एक खतरनाक खेल में बदलने वाला था? अकबर और बीरबल ने उस रहस्यमय राजा को देखा, जिसकी आकृति पहले गुफा के अंदर सिर्फ एक धुंधली छाया सी दिखाई देती थी। अब वो पूरी तरह से सामने आ चुका था। राजा की आंखों में एक गहरी शक्ति और अहंकार था। उसने अकबर और बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने गोलगप्पे के रहस्य का पीछा किया। तुम अब इसे समझने की हिम्मत रखते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन याद रखो, इस शक्ति को संभालना आसान नहीं है। अकबर और बीरबल को इस राजा की बातों ने चौंका दिया था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम कौन हो और ये गोलगप्पा किस लिए है? राजा हंसते हुए बोला, मैं उस समय का राजा हूं जब इस गोलगप्पे का जादू पहली बार उत्पन्न हुआ था। यह सिर्फ स्वाद या ऊर्जा का माध्यम नहीं है, बल्कि ये चेतना के उन आयामों को खोलने का एक रास्ता है जिन्हें लोग सामान्य रूप से नहीं समझ पाते। बीरबल ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इस गोलगप्पे को केवल एक खाने की चीज मानकर हम इसे उपेक्षित कर दें। ये किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बना है। राजा ने बीरबल की बातों को सुना और गंभीर होकर कहा, तुम सही हो। ये गोलगप्पा सिर्फ एक साधारण भोजन नहीं है। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो समय के साथ विकसित हुआ है। अब जब तुम दोनों यहां आ चुके हो, तो तुम्हें इसका असली रूप देखना होगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो क्या हमें इसे खाकर इस शक्ति का हिस्सा बनना होगा? राजा ने एक लंबी सांस ली और कहा, हां, लेकिन ध्यान रखना, तुम दोनों सिर्फ इसके अनुभव तक ही सीमित नहीं रहोगे। इस गोलगप्पे को खाने के बाद तुम्हारी चेतना एक नई दिशा में बढ़ सकती है। तुम केवल इस ऊर्जा को देख सकोगे, उसे महसूस कर सकोगे, या फिर उस शक्ति को संभालने में सक्षम हो पाओगे। अकबर और बीरबल दोनों ने राजा की बातों को गंभीरता से लिया। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक बात तय थी, वे इस रहस्य को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। राजा ने एक जादुई गेंद की तरह गोलगप्पे को हाथ में लिया और उसे हवा में लहराते हुए कहा, यह गोलगप्पा अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम इसे खाकर इसका वास्तविक रूप देखोगे। लेकिन एक बात याद रखो, तुम दोनों के लिए इसका स्वाद बिल्कुल अलग होगा। तुम्हारी चेतना के स्तर के अनुसार इसका प्रभाव बदल जाएगा। अकबर ने एक गहरी सांस ली और गोलगप्पे को पकड़ने के लिए बढ़े। बीरबल ने भी उसकी ओर देखा और फिर अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने गोलगप्पे को हाथ में लिया और उसे एक साथ चखने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने गोलगप्पा खाया, कुछ अद्भुत घटित हुआ। अचानक से चारों ओर की दुनिया धुंधली और अस्पष्ट हो गई। एक नया आयाम सामने आया, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। अकबर और बीरबल दोनों ने महसूस किया कि उनका शरीर धीरे धीरे एक हल्के और बेमापी दुनिया में घुस रहा था। उनकी सोच, समझ और चेतना का स्तर बदलने लगा। यह सिर्फ एक भौतिक अनुभव नहीं था, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक अनुभव था। अकबर ने देखा कि वो अपने राज्य से दूर एक नए संसार में थे। वहां के आकाश में न कोई सूरज था, न चंद्रमा। हर चीज स्थिर थी, परंतु अद्भुत थी। वो अनुभव कर रहे थे कि जैसे उनकी चेतना ने एक नई दिशा ले ली हो। बीरबल ने भी इसी प्रकार का अनुभव किया। उसने देखा
कि वो समय के विभिन्न बिंदुओं पर विचरण कर रहा था, जैसे उसे भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी घटनाओं का ज्ञान हो। वो सोच रहा था, क्या ये गोलगप्पा सच में किसी अन्य आयाम से जुड़ा है, या फिर हम केवल अपने दिमाग के एक छुपे हुए पहलू को देख रहे हैं। अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि वे अब एक ऐसे स्थान पर थे जहां वास्तविकता और भ्रम की सीमाएं धुंधली हो चुकी थी। अकबर ने देखा कि उसके सामने एक लंबी, विशाल नदी बह रही थी, जो बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सा था। नदी के दूसरी ओर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। ये आकृति कहीं से राजा जैसी प्रतीत हो रही थी, जिसे उन्होंने गुफा में देखा था। अकबर ने धीरे धीरे उस आकृति की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो आकृति के करीब पहुंचे, वो आकृति अचानक से हंसते हुए बोली, तुम दोनों ने सही रास्ता चुना। अब तुम जानते हो कि ये गोलगप्पा क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। तुम कौन हो? अकबर ने पूछा। वो आकृति हंसते हुए बोली, मैं उस गोलगप्पे के शिल्पी का रूप हूं। मैंने ही इसे बनाने का तरीका खोजा था। इस गोलगप्पे का निर्माण केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि मानवता के विकास के लिए किया गया था। ये शक्ति उस चेतना को उत्तेजित करती है जो व्यक्ति की सोच को एक नई दिशा देती है। अकबर ने बेमन से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हम इसके प्रभाव में आने वाले हैं? वो आकृति हंसते हुए बोली, नहीं, तुम तो पहले ही इसके प्रभाव में आ चुके हो। अब तुम दोनों को यह तय करना है कि इस शक्ति का उपयोग कैसे करना है। अकबर और बीरबल अब पूरी तरह से इस रहस्य से जुड़ चुके थे। वे महसूस करने लगे कि गोलगप्पे का ये अनुभव केवल एक मानसिक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये एक खतरनाक प्रयोग था जो उनकी समझ और शक्ति का इम्तिहान ले रहा था। लेकिन अब सवाल यह था, क्या वे इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगे, या फिर ये उनके लिए एक अभिशाप बन जाएगा? उनकी स्थिति अब और भी जटिल हो गई थी। हर कदम पर एक नई उलझन थी। क्या वे इस नई शक्ति को संभालने में सक्षम होंगे, या फिर वे खुद इस शक्ति के दुरुपयोग का शिकार बन जाएंगे? अकबर और बीरबल दोनों अब एक ऐसे रहस्यमय संसार में थे जो उनके नियंत्रण से बाहर था। गोलगप्पे का प्रभाव न केवल उनके शारीरिक और मानसिक अनुभव को बदल चुका था, बल्कि ये उनकी पूरी सोच को नई दिशा दे रहा था। अकबर और बीरबल दोनों के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वे इस नई शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगे, या फिर इसका दुरुपयोग उन्हें अभिशाप में बदल देगा? वो धुंधली आकृति जो पहले राजा जैसी दिखाई दे रही थी, अब पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। उसका चेहरा पहले जैसा ही था। गहरी आंखों में एक रहस्यमय आभा और होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसकी आवाज अब भी उतनी ही गूंजती हुई थी, लेकिन उसकी बातें अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और प्रेरणादायक हो रही थी। वो आकृति बोली, अब तुम दोनों पूरी तरह से इस गोलगप्पे के प्रभाव में हो। तुम जो देख रहे हो वो तुम्हारे इंद्रिय अनुभवों से परे है। ये एक मानसिक यात्रा है जो तुम दोनों को अपने भीतर की गहरी शक्तियों का एहसास कराएगी। तुम दोनों के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह है जहां तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे, और दूसरा रास्ता वह है जहां तुम इसका दुरुपयोग करके खुद को नष्ट कर लोगे। अकबर और बीरबल को यह चुनौती बेहद कठिन लग रही थी। उन्होंने देखा कि वो आकृति अब धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे उसका अस्तित्व अब इस आयाम में नहीं था। फिर अचानक वो फिर से प्रकट हुआ, और इस बार उसने एक और रहस्यमय रहस्य का पर्दा उठाया। तुम दोनों ने जिस गोलगप्पे को खाया है वो सिर्फ एक खाता हुआ पदार्थ नहीं है। इसके माध्यम से तुम हर उस विचार और अनुभव को समझ सकते हो जो इस संसार और इसके बाहर की दुनिया में हो रहा है। ये तुम्हारी चेतना को एक ऐसी ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां तुम समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकते हो। बीरबल ने हैरान होकर पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भविष्य को देख सकते हैं, या फिर अतीत को बदल सकते हैं? आकृति ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम भविष्य या अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उन घटनाओं को महसूस कर सकते हो।
तुम देख सकते हो कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका परिणाम क्या होगा। तुम अपने भविष्य को बदलने के बजाय उसे समझने की शक्ति पा सकोगे। अकबर और बीरबल को इस बात का एहसास हुआ कि वे एक ऐसी शक्ति के संपर्क में हैं जो हर किसी के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। इस गोलगप्पे का असर उनके शरीर पर तो था ही, अब उनके मन, आत्मा और चेतना पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ने लगा था। अब अकबर और बीरबल को यह समझ में आने लगा था कि गोलगप्पे का रहस्य सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं था। ये एक मानसिक और आत्मिक यात्रा थी जो उन्हें अपने अंदर की गहरी शक्तियों का एहसास दिला रही थी। वे जो कुछ भी देख रहे थे वो सिर्फ उस समय की घटनाएं नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी चेतना थी जो उन्हें भविष्य और अतीत के बीच की सीमाओं को धुंधला करने का एहसास करवा रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, यह तो अजीब बात है बीरबल, हम केवल एक गोलगप्पा खाकर पूरी दुनिया की घटनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन ये शक्ति हमारी समझ से परे है। क्या हम इसे संभाल पाएंगे? बीरबल ने गंभीर होकर उत्तर दिया, महाराज, ये शक्ति जितनी बड़ी है उतनी ही खतरनाक भी है। हमें इसे समझने की जरूरत है, लेकिन हमें सावधान भी रहना होगा। अगर हम इसका सही उपयोग करते हैं तो हम इसका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे गलत दिशा में ले जाते हैं तो ये हमारे लिए एक अभिशाप बन सकता है। अकबर ने सिर झुका लिया और फिर अपने दिल की आवाज सुनी। उसे एहसास हुआ कि वो अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे न केवल अपने राज्य के बारे में सोचना था, बल्कि उस शक्ति के बारे में भी विचार करना था जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी। तो हमें क्या करना चाहिए? अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने धीरे से कहा, हमें इस शक्ति का उपयोग सबसे पहले अपने राज्य और लोगों के भले के लिए करना चाहिए। हमें इसका उपयोग न केवल शक्ति के रूप में बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में करना चाहिए, ताकि हम इसे सकारात्मक रूप में बदल सकें। अकबर ने उसकी बात मानी और अब वो दोनों इस रहस्यमय शक्ति को समझने की कोशिश करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वे अब एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके थे जो उन्हें न केवल अपनी चेतना की गहरी परतों तक ले जाएगी, बल्कि उन्हें यह समझने का अवसर भी मिलेगा कि यह शक्ति कैसे समाज और मानवता के लिए उपयोगी हो सकती है। अकबर और बीरबल ने सोचा कि वे इस शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने महसूस किया कि यह शक्ति उनके लिए एक परीक्षा बन चुकी थी। शुरुआत में उन्हें लगा था कि ये एक अमूल्य उपहार है, लेकिन धीरे धीरे ये उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने लगी। अकबर को यह एहसास होने लगा कि वो गोलगप्पे के प्रभाव के तहत पूरी तरह से अपने आप को खो रहे हैं। उसकी सोच और समझ में उलझन बढ़ने लगी थी। बीरबल ने देखा कि अकबर पर इसका असर बढ़ता जा रहा था और उसे अब पहले जैसा ठंडा और संतुलित दिमाग नहीं मिल रहा था। बीरबल ने उसे चेतावनी दी, महाराज, हमें इसे रोकना होगा। ये शक्ति हमारे लिए एक ऐसा हथियार बन सकती है जिसे हम नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे। हमें इसकी सीमाओं को पहचानने की जरूरत है। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया। तुम सही कह रहे हो बीरबल, हमें इसका इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। हम इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। हमें इसका सही दिशा में उपयोग करना चाहिए ताकि ये केवल हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आशीर्वाद बन सके। अकबर और बीरबल ने अपनी यात्रा में और भी रहस्यों को उजागर किया, लेकिन अब वे इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए करने का संकल्प ले चुके थे। गोलगप्पे की शक्ति ने उन्हें न केवल चेतना के नए आयामों को खोलने की क्षमता दी, बल्कि ये उन्हें ये समझने का भी अवसर दिया कि शक्ति का सही उपयोग ही असली शक्ति है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गोलगप्पे का रहस्य अभी भी खुला था और अकबर और बीरबल के लिए ये एक ऐसी यात्रा थी जो न केवल उन्हें अपने भीतर की शक्तियों से परिचित कराएगी, बल्कि मानवता की भलाई के लिए एक नई दिशा भी दिखाएगी। क्या वे इस शक्ति को सही दिशा में उपयोग करने में सफल होंगे या ये उनके लिए एक अभिशाप बन जाएगी? अकबर और बीरबल अब समझ चुके थे
कि गोलगप्पे की शक्ति उनके लिए केवल एक उपहार नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा भी थी। इस शक्ति के साथ जुड़ी जिम्मेदारी और समझ ने उन्हें और भी सजग बना दिया था। अब उनकी स्थिति ऐसी थी जहां एक गलत कदम उनका पूरा अस्तित्व बदल सकता था। उनके पास एक विकल्प था। इसका सही उपयोग कर वे समाज के भले के लिए इसे दिशा दे सकते थे, या फिर वे इस शक्ति का दुरुपयोग कर उसे विनाश की ओर ले जा सकते थे। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने कहा, यह शक्ति बहुत बड़ी है। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो हम अपने राज्य के लोगों की मदद कर सकते हैं, पर अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये पूरी दुनिया को नष्ट भी कर सकती है। क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? बीरबल ने सोचा और फिर दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो इसका मतलब होगा कि हम उस शक्ति से भाग रहे हैं जो हमें दी गई है। हमें इसका सामना करना होगा। हम इसका सही दिशा में उपयोग करके मानवता की भलाई के लिए इसे साकार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डरकर इसे छोड़ देंगे तो हम अपने राज्य और लोगों को धोखा देंगे। अकबर की आंखों में एक नई चमक आई। उसने महसूस किया कि यह शक्ति केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए थी। उसने इस शक्ति का सही उपयोग करने का संकल्प लिया। हम इसे छोड़ने का नहीं, बल्कि इसका सही उपयोग करने का रास्ता चुनेंगे, बीरबल। यह हमारी जिम्मेदारी है। अकबर और बीरबल ने मिलकर एक नई योजना बनाई, जिससे वे गोलगप्पे की शक्ति का सही उपयोग कर सकें। वे ये सुनिश्चित करने लगे कि इसका प्रभाव केवल उनके राज्य तक सीमित न रहे, बल्कि इसे पूरे साम्राज्य में फैलाया जाए, ताकि लोग इसका सही उपयोग सीख सकें। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को जनता के बीच फैलाने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में वे खुद को और अपने राज्य को हर उस निर्णय से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लोग इसके सकारात्मक पहलुओं को समझ सकें। गोलगप्पे की शक्ति अब सिर्फ एक रहस्य नहीं रही थी, बल्कि ये एक दिशा, एक मार्गदर्शन बन चुकी थी। अकबर और बीरबल ने इसे एक ऐसा साधन बना लिया जो न केवल उनके जीवन को, बल्कि उनके साम्राज्य को भी एक नई रोशनी दे रहा था। अब यह शक्ति उन्हें यह सिखा रही थी कि अगर सही दिशा में इसका उपयोग किया जाए तो इससे असीमित संभावनाएं खुल सकती है। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, जब से हमने इस शक्ति का सही रास्ता अपनाया है, हमारे राज्य में बदलाव आ गया है। लोग अब समझने लगे हैं कि शक्ति केवल राजसी ठाठ-बाट में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी में छिपी होती है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, ये तो केवल शुरुआत है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये शक्ति हमें और हमारे राज्य को बहुत आगे तक ले जा सकती है, अगर हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते रहें। अकबर ने सिर झुकाया और फिर अपनी आंखों में एक दृढ़ विश्वास के साथ कहा, हम इसे सही दिशा में ले जाएंगे। बीरबल, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो, बल्कि ये हमारे और हमारी पीढ़ियों के लिए एक वरदान बने। जैसे जैसे समय बीतता गया, अकबर और बीरबल ने गोलगप्पे की शक्ति को अपने राज्य के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया। उनकी नीतियां और विचारधाराएं अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। लोग उनके राज्य की ओर आकर्षित हुए, जहां शांति, समृद्धि और न्याय का पालन किया जा रहा था। गोलगप्पे का रहस्य अब एक साधारण खाद्य पदार्थ से कहीं अधिक था। ये अब एक दृष्टिकोण, एक विचारधारा और एक जीवन जीने की शक्ति बन चुका था। अकबर और बीरबल की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का सही उपयोग ही असली शक्ति है। जब किसी के पास ताकत हो, तो उसका सबसे बड़ा साहस यह होता है कि वो उस ताकत को सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करे। गोलगप्पे के रहस्य ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन का असली स्वाद तभी मिलता है जब हम अपनी शक्तियों का उपयोग किसी अच्छे उद्देश्य के लिए करते हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने न केवल गोलगप्पे का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करके एक नई राह भी बनाई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी। और इस तरह यह कहानी समाप्त हुई, लेकिन यह संदेश हमेशा के लिए जीवित रहा।
सच्ची शक्ति वही है जो जिम्मेदारी के साथ निभाई जाए।